जय हिंद। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 9, ठीक है, जिसमें हम लोग PYQ कर रहे हैं। 2022 शिक्षक के एग्ज़ाम में टियर 1 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था, लेकिन इसे 13,000 रुपये में बेचा गया। इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? ये पूछा जा रहा है, छूट पूछा जा रहा है कि छूट कितने प्रतिशत की दी गई। अंकित मूल्य 15,000 है, ठीक। बेचा गया यानी कि सेलिंग प्राइस SP जो है 13,500 रुपये है। हमें डिस्काउंट बताना है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो छूट है वो X है, ठीक। और X की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहेगी। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। अंकित मूल्य है 15,000 गुणे जो भी डिस्काउंट होता है उसे हम 100 में से माइनस करते हैं, यानी कि 100 माइनस X/100 यानी कि 100 बराबर 13,500 में बेचा जा रहा है, बराबर है। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, ठीक। यहाँ अभी बच रहा है 150 और अंदर में जो है ये 100 माइनस X इज इक्वल टू ये बच रहा है कितना, 13,500, ठीक। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। इस 15 को हम उस साइड भेजेंगे, ठीक है, इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 100 माइनस X इज इक्वल टू 1350 बटे 15, ठीक। 1350 बटे 15। अब जब इसको हम भाग करेंगे, इसको जब हम भाग करेंगे 15 नवैया 135 होता है, यानी कि 90 यानी कि 90 हो गया। तो 100 माइनस X ये बराबर 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 माइनस X इज इक्वल टू 90 आ रहा है। तो 90 को जब हम इधर ले आएंगे बराबर में X हो जाएगा। इट मीन्स X इज इक्वल टू 10%, ठीक है। X को हमने छूट माना है, यानी कि X जो है 10% आया है, यानी कि उस चारपाई पर टोटल 10% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है कि 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई। 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, ठीक। सबसे पहले 7200 का हम 20% निकालेंगे, ठीक है, जो भी डिस्काउंट दिया गया है। फिर जो भी अमाउंट आएगा उसमें हम, क्योंकि ये 1 दर्जन जोड़ी का दिया गया है तो हम 1 जोड़ी का प्राइस निकालेंगे, ठीक है। 1 दर्जन यानी कि 12 जोड़ी, तो हम 1 जोड़ी का प्राइस निकालेंगे और उसके हिसाब से फिर जो है पता चलेगा उसकी बिहाफ पे कि 1440 रुपये में कितनी जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले 7200 गुणे 100 माइनस 20 यानी कि 80 बटे 100, ठीक। ये टोटल हो गया सभी जूतों के लिए। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास है 720 गुणे 8, ठीक। 720 गुणे 8, ठीक है। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, ये जीरो रहेगा इधर, 8 दूना 16, 7 अटे 56, 157, ठीक है। 5,760 रुपये। और ये टोटल है सभी जूतों के लिए, यानी कि 1 दर्जन जोड़ी का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो ये आएगा, ठीक है, 20% डिस्काउंट के बाद। जिसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तब हमें जो है एक जोड़ी जूते का दाम जो है पता चल जाएगा, ठीक। तो 12 चौके 48, ठीक। 48 2 7 यानी कि 9 बच रहा है। तो 12 अट्ठे 96 और ये जीरो यानी कि 480 रुपये आ रहा है प्रति जोड़ी, ठीक। 480 रुपये प्रति जोड़ी जो है जूते का दाम आ रहा है, ठीक। ये डिस्काउंट के बाद ये टोटल अमाउंट आया था जो कि 1 दर्जन जूतों के लिए था।
हमको एक जोड़ी का दाम पहले पता करना था, तो हमने जो है 12 से डिवाइड कर दिया, 480 आया, यानी कि 480 रुपये प्रति जोड़ी जो है उसका दाम आ रहा है। अब हमारे पास दिया गया कि 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते आ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आप ये समझिए कि इस जीरो से ये जीरो समझ लो कैंसिल है। ठीक है, अब आप 48 का आप देख लीजिए, यूनिट डिजिट के हिसाब से देखें तो 48 गुणे 8 त्रिक 24 होता है, यानी कि गुणे 3 करेंगे तो जो है 8 त्रिक 24, 2 4 3 12 2 14, 144 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम जीरो ऐड कर लें, 48 की बजाय 480 कर लें तो 1440 रुपये हो जाएगा। इट मीन्स 1440 रुपये में टोटल जो है 3 जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। ठीक, 3 जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी। इसको आप ऐसे करना चाहें मैथमेटिकल टाइप का तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1440 बटे 480 वही हो रहा है। ठीक, तो आंसर आपका आ रहा है 3 जोड़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपये पर 3700 की छूट प्रदान की गई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो है सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। अंकित मूल्य हमें दिया गया है 2900 है, डिस्काउंट इस पर 37% दिया जा रहा है, यानी कि 100 माइनस 37। ठीक, 100 माइनस 37 बटे 100, यानी कि 2900 गुणे 100 माइनस 37 करेंगे तब ये आएगा 63, यानी कि 63% बटे 100। ठीक, इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, गुणा कर लीजिए 29 गुणे 63। ठीक, इसका जब गुणा करेंगे तब ये आ रहा है 1827 रुपये। ठीक, ये 3 है। ठीक है, 29 गुणे 63 बराबर आएगा 1827 रुपये। ये उसका सेलिंग प्राइस है उस वस्तु का। ठीक है, आफ्टर 37% डिस्काउंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए ने 35% की छूट पर एक खिलौना खरीदा। यदि उसने 975 रुपये का भुगतान किया तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 975 रुपये का भुगतान कर रहा है, इट मीन्स उसका सेलिंग प्राइस जो है 975 रुपये है। ठीक है, मतलब एक खरीद रहा है, जब कस्टमर खरीद रहा है तो दुकानदार बेच रहा है, मतलब उसका जो है विक्रय मूल्य जो है वो दिया गया है 975 रुपये। तो हम इसका मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है हमें अंकित मूल्य हम इसका मान लेते हैं कि x है। ठीक, अंकित मूल्य बराबर x। ठीक है, टोटल 975 रुपये में बेचा जा रहा है। x एक अमाउंट है जिस पे 35% का डिस्काउंट दिया गया है। 35% यानी कि 100 माइनस 35 करेंगे तब ये 65 आएगा इधर बटे 100। ठीक, चलिए इसको हम कैंसिल कर दें। 13 पचे 65 होता है, 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आएगा 20 का गुणा इधर हो जाएगा। ठीक है, इस 20 का गुणा इधर हो जाएगा और ये 13 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 975 गुणे 20 बटे 13, इसको हम कैंसिल करते हैं। कितना 13 पचे 65, 13 छः 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91, 6 बच रहा है, 6 5 65 हो रहा है, यानी कि 13 पचे 65 हो रहा है फिर से। ठीक है, x इज इक्वल टू 75 गुणे 20 आ रहा है। 75 दूना 150 होता है, एक जीरो और ऐड। ठीक, इट मीन्स 150 रुपये उस वस्तु का क्या है, वस्तु ये खिलौने की बात कर रहा है। ठीक, यानी कि उस खिलौने का जो अंकित मूल्य है वो 1500 रुपये है। ठीक है, उस खिलौने का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, जिस पे 35% की छूट देने के बाद 975 रुपये में बेचा गया था जिसे। ठीक, तो ये आपका
आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आदमी एक वस्तु पर 21% की छूट देता है। वह पहले 100 ग्राहकों को घटी हुई कीमत पर 40% की और छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 4740 रुपये है, 4740 रुपये है और ग्राहक पहले 100 ग्राहकों में से एक है, ठीक, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, टोटल 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, 21% का और दूसरा 40% का। पहले 100 ग्राहकों को वो 40% की छूट देता है और यहाँ हमसे कह रहा है कि जो ग्राहक वस्तु खरीद रहा है जिसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो 4740 रुपये है, वो ग्राहक जो है वो पहले 100 ग्राहकों में से एक है, यानी कि इस ग्राहक को दोनों डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, तो हमें जो है अंकित मूल्य ज्ञात करना है, हमें अंकित मूल्य बताना है कि कितना होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। ठीक, तो हमें मान लेते हैं कि उसका जो अंकित मूल्य होगा वो x होगा। अंकित मूल्य बराबर x होगा। ठीक है, तो x गुणे कितना 100 - 21 यानी कि 79/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 - 40 यानी कि 60/100 बराबर सेलिंग प्राइस है 4740 रुपये। ठीक, सेलिंग प्राइस है 4740 रुपये जो कि दिया गया है। तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। ठीक, कैंसिल कर दे रहे हैं और 79 एक 80 + 20 = 100 हो जाएगा, यानी कि 79 तो इससे कटेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, हम 79 को उधर भेज रहे हैं। ठीक है, x = 4740 रुपये गुणे ये 5 जो है गुणे में जाएगा, ये 5 उधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा और ये 100 भी जा कर के उधर गुणे में हो जाएगा, बटे ये 79 है इधर आ जाएगा और ये 3 भी जो है नीचे आ जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे 79 है और ये 3 है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको मैंने अपने पास जो है मैं अगर इसको 3 से इसको कैंसिल करना चाहूँ तो 3 × 1 = 3। ठीक है, 1 बच रहा है, 1 × 7 = 17 हो गया, 3 × 5 = 15, 2 बच रहा है, 2 × 4 = 24 हो गया, 3 × 8 = 24 कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी कि 0 बच रहा है, 0 हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है x = 1580 रुपये गुणे 5 गुणे ये 100 बटे में जो है ये 79 बचा। ठीक है, तो 79 दूना जो है 158 होता है, वो तो वैसे ही दिख रहा है। 79 दूना जब करेंगे गुणे 2 करेंगे तब ये 158 आएगा और 0 जो बच रहा है उस 0 को हम एज इट इज नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, 9 दूना 18, 1 हासिल, 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, 0 बच रहा है, 0 को हमने एज इट इज ऐड कर लिया। ठीक, तो x = अब हमारे पास टोटल बच रहा है 20 गुणे 5 गुणे 100, 20 पंचे 100 गुणे 100, तो टोटल ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, x = 10,000 रुपये। हमसे क्या पूछा गया था, अंकित मूल्य पूछा गया था उस वस्तु का, तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, उस वस्तु का दाम जो है वो 10,000 रुपये है, जिस पे 2 डिस्काउंट देने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 4740 रुपये आया था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक डीलर ने एक फूड प्रोसेसर 10,500
10,000 में ख़रीदा, उसने सूची मूल्य पर 20% की छूट की पेशकश की और फिर भी 40% का लाभ प्राप्त किया। फूड प्रोसेसर का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। एक डीलर है जो एक फूड प्रोसेसर जो है वो ख़रीद रहा है, ठीक है। उसने 20% की छूट भी दी, ठीक है, बेचने के लिए, और इसके बाद भी जो है वो 40% का जो है लाभ प्राप्त कर रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कुछ फूड प्रोसेसर का सूची मूल्य क्या था, यानी कि उसका जो है प्रिंट रेट क्या था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये जो मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं उस वस्तु का जो सूची मूल्य था, वस्तु मतलब जो फूड प्रोसेसर है उसका जो सूची मूल्य है वो x है, ठीक है। सूची मूल्य माना सूची मूल्य बराबर x है। x पे जो है 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% यानी कि 100 - 20 बराबर 80/100 बराबर 10,000 में ख़रीदा गया है, जिस पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 140 हो गया। 100 + 40 बराबर 140/100, ठीक। सूची मूल्य को हमने x माना है और सूची मूल्य पर यहाँ पर लिखा है ना, सूची मूल्य पर 20% की डिस्काउंट दे रहा है। तो x × 100 - 20 बराबर 80/100 बराबर में 10,000 में वो ख़रीदा है। अब उसको जब बेचेगा तो 40% उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 100 + 40 140/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो। x = हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे जो है 100 बच रहा है, गुणे 140 बच रहा है, और ये 10 जो है इधर जाके ये मल्टीपल में हो जाएगा, 8 आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है कि इसको जो है हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं। जी हाँ, 2 से कैंसिल करें, 2 चौके 8 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि यहाँ पर 70 आएगा, ठीक। x = यहाँ पर ये 100 गुणे 70 दहम्मा ये 700 हो गया, ठीक, बटे ये 4 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इससे कैंसिल करना चाहें तो 4 × 1 = 4, ठीक है। 3 बच रहा है, 3 जीरो यानी कि 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 2 बच रहा है, एक और जीरो है, तो 2 जीरो यानी कि टोटल 20 बन गया। तो 4 पंचे 20, ठीक है, 175 आ रहा है, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड हो गया है, 175 आ रहा है। तो हमारे पास बच रहा है कि x = 100 गुणे 175, यानी कि 175 के 175, इसके अलावा 2 जीरो, मीन्स 17,500 रुपये जो है उसका प्रिंट रेट है, ठीक है। 17,500 रुपये उस फूड प्रोसेसर का प्रिंट रेट है। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, जो कि इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी स्पेशल के 3/6/2022 की पेपर में पूछा जा चुका है, शिफ्ट 2 में। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, ये 5 भी आप देख लीजिए, पूछा जा चुका है। 4 भी जो है पूछा जा चुका है 2022 के ही दूसरे शिफ्ट में। थर्ड वाला भी 2022 की शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। सेकंड वाला भी 2022 की शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है, 21 मई को जो पेपर हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट वाला भी आप देखेंगे तो 31 मई को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है वहाँ पे पूछा जा चुका है, ठीक। तो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे PYQ थे केवल, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। इससे थोड़ी हमें हेल्प मिलती है कि हम चीज़ों को कैसे
इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।